जी बेटा, नेक्स्ट थिंग इज पीएच इंडिकेटर्स। तो पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, मतलब कलर्ड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जो डिफरेंट पीएच जो होती है उस पर डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो ऑर्गेनिक डाइज विच शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज से हम कहते हैं इंडिकेटर। इनको हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के काम के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमें इन पे कुछ चीजें याद रखनी है। तो हमारे पास 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जिनका हमें कलर याद रखना है कि एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिवर्सल है। तो हम जरा देखते हैं। एक तो लिटमस है जिसका मैंने आपको बता दिया था, बेस ब्लू होती है एंड एसिड रेड होता है। तो एसिड के आखिर में डी आता था, हमने इस तरीके से याद करवाया था आपको। ठीक है, तो बेस लिटमस का तो आपको पता है। मिथाइल ऑरेंज का नाम ही सिर्फ ऑरेंज है, ये याद रखिएगा। एसिड में इसका कलर रेड होता है और बेस में इसका येलो होता है। इसके बाद है फेनोल्फेथिलीन। इसका कलर जो है एसिड में आपके पास कलरलेस होता है, जबकि बेस में इसका कलर पिंक होता है। तो आपको 3 इंडिकेटर देखिए। इंडिकेटर क्वेश्चन पेपर्स में तो आपको बहुत सारे नजर आएंगे, लेकिन उनकी कलर वो बता देता है। आपको ये 3 याद रखने हैं। ठीक है जी। एक चीज और नोट करें कि मैक्सिमम इंडिकेटर्स जो है उनका एसिड में कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, बेस में तो बहुत ज्यादा वेराइटी चल रही है। मैक्सिमम टाइम जो है एसिड में कलर उनका रेड होता है नॉर्मल। तो अब इसको हम जरा सा सेट करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कि कौन कौन से हमारे पास इंडिकेटर्स थे, तो उनका कलर क्या चीज क्या क्या होता है। तो हमारे पास एसिड में कलर क्या होगा? नंबर 2, बेस में कलर क्या होगा, और इंडिकेटर हमें 3 याद रखने थे। तो पहला जो इंडिकेटर है हमारे पास वो था लिटमस, दूसरा था हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, तीसरा था हमारे पास फेनोल्फेथिलीन। तो अब जो है हम यहाँ पर इस तरीके से इसको मार्क कर देते हैं। हमने पहला लिख दिया लिटमस। इसका कलर एसिड में डी से हमने कहा था कि रेड, और बी से हमने कहा था ब्लू। ये तो हो गया खत्म। दूसरा दूसरा इंडिकेटर उसका नाम था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है इसमें तो रेड होता है, उसमें आपके पास हो जाता है येलो। क्या इसका ऑरेंज कलर होता नहीं है? नहीं, ऑरेंज होता है, लेकिन वो होता है pH 7 के ऊपर, न्यूट्रल पे। तो हम तो एसिड में और बेस में कलर देख रहे हैं। एंड तीसरा वाला जो है वो काफी, उसका नाम बड़ा अजीब सा है, फेनॉल लिखेंगे, फिर फैथेलीन। इसका कलर जो है एसिड में तो नो कलर होता, कलरलेस, जबकि इसमें हमारे पास कलर इसका पिंक हो जाता है। तो आपको ये 3 इंडिकेटर याद रखने। नंबर 2, एक इंडिकेटर ऐसा है, इसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए ये इंडिकेटर क्या बताएंगे आपको? ये बताएंगे कि आपके पास अगर एक सोल्यूशन है, आपने उसमें से किसी इंडिकेटर को डाल दिया, तो आपको बता देगा कि येलो हो गया, आपको पता चल जाएगा बेसिक है। ये तो नहीं पता स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो इसके लिए, और पीएच आपको नहीं पता चलेगी 3 है या 4 है, तो आपको कोई खास नहीं पता चलेगा। तो इसलिए हम इसके लिए यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया है, और उसको इस तरीके से आसानी से बनाया है ताकि सारे बच्चों को याद भी हो जाए। तो कैसे बनाया यूनिवर्सल इंडिकेटर? ताकि हर बंदे के लिए आसान हो जाए। आसान के लिए क्या किया, यूनिवर्सल हम पहले लिखते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ये ऑर्गेनिक डाइस की मिक्सचर होती है, इंडिकेटर्स की मिक्सचर होती है, जो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर शो करते हैं। तो इसमें उन्होंने बनाते हुए इस बात का ख्याल किया कि वो लाइट का स्पेक्ट्रम उन्होंने कहा कि आ जाए इसमें। तो उन्होंने इस तरीके से लिखा, लाइट का स्पेक्ट्रम आपको पता है वेब ग्योर होता है, वेब ग्योर। ये लाइट का स्पेक्ट्रम है जो आपको पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होता है आपके पास। तो आपके पास ये अल्फाबेट अगर गौर से देखें तो आपके पास जो है 3 इस तरफ आ रहे हैं, 3 इस तरफ आ रहे हैं, ये बन गया मिड। तो आप बीच में मिड में मार दो इधर, ये हो गया आपके पास फिर न्यूट्रल। इसका मतलब कभी कोई न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो उसका कलर क्या आएगा? इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर आएगा ग्रीन। इसको अब इसमें 2 हमारी साइडें बच गई हैं, उन साइडों को हम मार्क करने जा रहे हैं। एक साइड हमारे पास ये वाली है, एक साइड हमारे पास ये वाली है। अगर आप गौर से देखें तो ये रेड आ रहा है, और आपको पता है कि इंडिकेटर जो है एसिड में मैक्सिमम रेड होता है। तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या हो गई आपके पास? फिर एसिडिक हो गई। और सिमिलरली ये वाली साइड आपके पास बेसिक हो जाएगी। अब आपके पास एक चीज और पता चल गई आपको, न्यूट्रल से जितना दूर हो, न्यूट्रल से जितना दूर होगा उतना स्ट्रांग होगा, और न्यूट्रल से जितना दूर होगा उतना स्ट्रांग होगा, और न्यूट्रल के जितना पास होगा वीक होगा। तो इसका मतलब हम और भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये और फिर ये इस तरीके से, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे तो उनका कलर रेड आएगा, अगर वीक एसिड्स होंगे तो उनका कलर और येलो या फिर ऑरेंज आएगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाते हैं। अगर आपके पास वीक बेस होगी तो कलर आएगा इंडिगो या ब्लू, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो आपके पास कलर आ जाएगा उसका वॉयलेट आएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको पता है कौन कौन सी हैं, वही एल्कलीस ग्रुप 1 वाले जो होते हैं, और ग्रुप 2 के कैल्शियम उसके नीचे वाले। वीक बेसिस में आपको बताया था आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये वीक बेस में आ जाता है। इसके अलावा अमोनिया हो गया, तो उसका कलर जो आपको पता है कि क्या हो सकता है, उसका कलर, इनका कलर जो है ब्लू हो सकता है या इंडिगो हो सकता है, जबकि इनका कलर जो है वो वॉयलेट होगा। वीक एसिड में आपको पता है कि इथेनॉइक एसिड अगर आपके पास आता है तो उसका कलर जो है ऑरेंज हो सकता है। इस तरीके से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड अगर आता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, उसका कलर रेड होगा। तो ये थे हमारे पास इंडिकेटर्स जो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट कलर यूज करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि हाउ स्टूडेंट मेजर पीएच। तो पीएच मेजर करने के लिए वो क्या चीज यूज करे, तो उसको यूज करना चाहिए पीएच मीटर। नंबर 1, पीएच मीटर जो है आपके पास लैब में अवेलेबल होता है। पीएच मीटर आपको ये भी बता देगा कि 3.12 है, तो इसमें 2 डेसिमल की एक्यूरेसी दे रहा है आपको, ठीक है। जबकि आपके पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो उसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, क्योंकि वो सब आपको क्या बता सकता है, वो बता सकता है 3.0। तो आप देखिए इनमें से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, तो इनमें से ज्यादा एक्यूरेट जो है ये एक्यूरेट ज्यादा है, जबकि इसकी एक्यूरेसी कम होगी। ये 3.00 नहीं देगा बल्कि जस्ट 3 देगा, तो इसकी एक्यूरेसी जो है आपके पास लो होती है। तो अगर आपसे कहता है कि विच piece of apparatus या which things should be used to how the student will measure the pH, तो हम बोलेंगे pH मीटर यूज करें वो, क्योंकि उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे तो दैट इज मोर एक्यूरेट। और वैसे जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें ये पता चलेगा 3 है या 4 है, जबकि इससे पता चलेगा 3.1 है या 3.2 है, ये पता चल जाएगा। जबकि बाकी इंडिकेटर्स जो है ये वाले, इनसे तो सिर्फ ये पता चलेगा कि बस एसिडिक है, ये नहीं पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, pH 1 है या 6 है, कुछ नहीं पता चलता इससे, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स थे, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।